आज हम बात करेंगे कंडीशन की बेस पर चार्ट्स को डिजाइन करना। यहाँ पर हमारे पास तीन रेंजेस मौजूद है। एक पहली रेंज में हमारे पास 2008 की सेल्स का डेटा है, सेकंड रेंज में हमारे पास 2009 की सेल्स का डेटा है और थर्ड रेंज के अंदर हमारे पास 2010 की जो है वो रेंज का डेटा अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स लें। कॉम्बो बॉक्स लेने के लिए हम आते हैं डेवलपर के टूल बार में। डेवलपर के टूल बार में हमारे पास इंसर्ट के अंदर एक है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट किया हमने। इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में वो हमसे दो चीजें पूछेगा। सबसे पहली चीज पूछेगा इनपुट रेंज, कि आपकी इनपुट रेंज क्या है। हमने कहा पहली इनपुट रेंज हमारे पास 2008 की है, कॉमा सेकेंड है 2009, कॉमा थर्ड है हमारे पास 2010। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास जो रेंज लिखी हुई होगी वो N1 से लेकर N3 तक लिखी हुई होगी। सेकेंड चीज वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से जब कोई डेटा सेलेक्ट होगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसके लिए हमने कहा वो O1 के अंदर डिस्प्ले होगी। ओके कर दिया। N के अंदर है 2008, 2009, 2010। ये हमारी रेंज थी। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रेंज आ गई। इनमें से कोई भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास O1 के अंदर जनरेट हो रही है। अब हमें करना है कि जैसे हम कोई 2008 का डेटा सेलेक्ट करें तो वो 2008 की सेल्स को उठाकर उसका चार्ट बनाएं। 2009 सेलेक्ट करें तो वो इस रेंज की डेटा को सेलेक्ट करें, उसका चार्ट बनाएं। और 2010 क्लिक करें तो वो 2010 की रेंज को सेलेक्ट करके उसका डेटा बनाएं। इसके लिए फिर हम वो काम करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं रेंज। रेंज के लिए हमने कहा 2010 के अंदर कि हमारी जो रेंज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी, जो एंड होगी वो खत्म होगी काउंट ए के फंक्शन के साथ। काउंट ए का फंक्शन सेलेक्ट किया, रेंज एंड तक चले गई, एंटर। अच्छा, इसी के साथ साथ हम इस रेंज को जो है वो एब्सोल्यूट भी कर देंगे। सेकेंड 2000 की रेंज के कितना डेटा मौजूद होगा उसके लिए हमने कहा काउंट ए, 2009 की रेंज को सेलेक्ट किया और एंड तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। साथ ही साथ उसको F4 करके एब्सोल्यूट भी कर दिया। थर्ड 2010 की रेंज का एंड हमें बताना है। काउंट ए फंक्शन यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। सेलेक्ट, एंड तक गए, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज की जो वो हाइट आ गई। अच्छा, इसके बाद हमें एक और चीज डिफाइन करनी है इसको, इसके फंक्शंस जिसके थ्रू वो हमारी रेंज क्रिएट करेगा। 2009 की जो रेंज जो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा वो लगेगा इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट का फंक्शन हमें डिफाइन करता है कि आप कोई भी इसको रेफरेंस नंबर दें, स्टार्टिंग पोजीशन दें और इसको एंडिंग पोजीशन दे दें तो वो उसकी रेंज क्रिएट कर देगा। 2008 का जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो होगा हमारा 2008 का सेल्स का फिगर। हमने F4 करके इसको रेफरेंस को एब्सोल्यूट किया, कॉमा। इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन हमने कहा 1 के जो भी हमने रेफरेंस दिया है उसके एक कॉलम बाद से जो है वो उसकी रेंज बनाना स्टार्ट करें, कॉमा 0। कॉमा 0 मीन्स कि वो उस कॉलम को कितना एक्सपेंड करेंगे। हमने कहा कॉलम एक्सपेंड की जरूरत नहीं। कॉमा हाइट। हाइट हमारी जो मौजूद है वो 2008 की है, ये वाली, कि फर्स्ट सेल से स्टार्ट करके जो है वो इस हाइट तक रेंज को लेके आ जाए। कॉमा 1 सिंगल कॉलम के ऊपर है, हमने सेलेक्ट किया, इसको एंटर मारा, हमारा पहला 2008 का जो है वो रेफरेंस क्रिएट हो गया। इसी तरह 2009 का रेंज चाहिए, सेम वही चीज आएगी, सिर्फ रेंजेस का डिफरेंस होगा। ऑफसेट का फंक्शन लिया, इस बार 2009 का जो रेफरेंस पोजीशन होगा वो 2009 का सेल्स का लेबल होगा। एब्सोल्यूट, कॉमा रोज 1, कॉमा 0, कॉमा हाइट जो कि हमारे पास काउंटर के फंक्शन के थ्रू आ रही थी, कॉमा विड्थ 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जो है वो 2009 का रेफरेंस क्रिएट हो गया। थर्ड वन इज 2010 इक्वल टू ऑफसेट
रेफरेंस 2009 का सेल्स का लेबल एब्सोल्यूट कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा दिस वन एब्सोल्यूट किया कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास यहाँ पर तीन जो है वो रेफरेंस क्रिएट हो चुके हैं, एक 2008 का, एक 2009 का और एक 2010 का। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को कंडीशन की बेस पर लाना है कि इफ अगर यहाँ पर 2008 सेलेक्ट हो तो वो इस रेफरेंस को उठाए, अगर 2009 हो तो वो 2009 के रेफरेंस को उठाए, और अगर 2010 हो तो वो 2010 के रेफरेंस को उठाए। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इफ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन O1 एब्सोल्यूट करेंगे। रीजन ये कि जहां से हम जैसे ही सेलेक्ट यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन 2008 सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अगर कॉमा बॉक्स की इंडेक्स वैल्यू 1 हो तो वो 2008 वाली रेफरेंस को क्रिएट करे। एक तरीका ये है कि हम उस रेफरेंस को वापस यहाँ पे क्रिएट करें। सेकंड जो आसान तरीका है वो ये है कि हम खुद से उसको लिख दें। उसके लिए हम यहाँ पर फिर फंक्शन लिखते हैं ऑफसेट ब्रैकेट ओपन रेफरेंस 2008 का ये रहा, एब्सोल्यूट कर दिया, कॉमा रोज इज 1 कॉमा दिस वन इज 2008 एंड पोजीशन एब्सोल्यूट कॉमा सॉरी rows 1 comma 0 comma height which is absolute comma 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा पहला जो है वो रेफरेंस क्रिएट हो गया 2008 का। कॉमा इफ की सेकंड कंडीशन के इफ ब्रैकेट ओपन अगर O1 बराबर हो 2 के तो फिर ऑफसेट का फंक्शन लगाओ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन रेफरेंस इज 2009 इज सेल्स 1 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा इसकी जो एंडिंग पोजीशन होगी वो 2009 की ये वाली होगी कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारे पास दो रेफरेंस बन गए दो कंडीशन की बेस पर, कॉमा। अब हमें लास्ट कंडीशन देनी है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना हो रही हो तो वो 2010 के रेफरेंस के ऊपर चले जाए। तो उसके लिए हम लोग 2010 का जो है वो रेफरेंस स्टार्ट करते हैं 2010 एब्सोल्यूट कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 2010 एंड पोजीशन विच इज 12 राइट नाउ कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। और फिर जितने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने हमने इसको क्लोज करवा दी। ये हमारा एक फार्मूला जनरेट हो गया कंडीशन बेस पर। इस पूरे फार्मूले को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देन हम फार्मूलाज में आते हैं, नेम मैनेजर में आते हैं, एक न्यू रेंज क्रिएट करते हैं, नाम दे देते हैं COND रेंज, और उस पूरे फार्मूले को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास COND रेंज के नाम से नेम जनरेट हुआ जिसके अंदर कंप्लीट जो है कंडीशनल रेंज मौजूद है। अब हम सेलेक्ट करेंगे चार्ट्स में आएंगे, 2D कॉलम चार्ट्स, हमारा 2008 का सेल्स आ गया है। अब हमें इसको कंडीशन की बेस पर करना है कि हम यहाँ पे 2008 की जगह 2009 सेलेक्ट करें तो वो आ जाए। इसके लिए हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन में आके सेलेक्ट डेटा में आके हमने 2000 सेल्स की जो 8 थी इसको सेलेक्ट किया, सीरीज का नाम ये दिया है और
सीरीज वैल्यू में हमने दे दिया इक्वल टू शीट 1 के अंदर COND रेंज नाम का जो हमने नेम क्रिएट किया था उसको यूटिलाइज करो। ओके कर दिया। यहाँ पे 2008 की फिगर्स आ रही है। अब हम आके 2009 देते हैं, हमारे पास 2009 की फिगर्स आ गई। 2010 करेंगे तो 2010 की फिगर्स आ जाएंगी। इस तरह से हम किसी भी किस्म की कंडीशनल रेंज क्रिएट करके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमने जब इसको सेल्स की फिगर वो दी थी तो हमने एक मिस्टेक की थी, वो ये सेलेक्ट करके एडिट में जाएं, यहाँ पर सीरीज नेम जो आ रही थी वो क्या होनी चाहिए, तो वहां पर हमने इसको फिलहाल शीट वो दी थी। उसके लिए सीरीज नेम में भी हम एक काम कर सकते हैं, कंडीशन की बेस पर हम जो सीरीज के नाम को जनरेट कराएं ताकि वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर फिलहाल हम सेल्स का नाम दे देते हैं कि वो सेल्स आ जाए। ओके किया, ओके, यहाँ पर सेल्स आ गया।